हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? ब्रेक कर लिए? लेक्चर अपलोड हो रहा है, अभी स्टार्ट हो जाता है, डोंट वरी। अच्छा हमने जहाँ पे एंड किया था हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेंटल हेल्थ हम देख रहे थे क्या है, एक हमने डेफिनेशन देख ली थी, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। आवाज़ सबको ठीक आ रही है? आवाज़ ठीक आ रही है? कोई इशू तो नहीं? अच्छा, सब लोग जैसे ही क्लास का टाइम होगा जल्दी से ऑनलाइन हो जाओगे और क्लास में प्रेजेंट रहोगे, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो 11:09 ऑलरेडी हो चुके हैं, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने ये देख लिया था कि मेंटल हेल्थ क्या है, हमने ये डेफिनेशन देखी थी कि ये क्या है, ये एक स्टेट है ऑफ वेलबींग इन विच इंडिविजुअल रियलाइजेस हिज और हर ऑन पोटेंशियल, जिसमें इंडिविजुअल जो है वो ये रियलाइज करता है, उसे पता होता है कि मेरी क्या पोटेंशियल्स हैं और मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ अपने नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ के साथ। जैसे कि आपको आज थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो रहा होगा कि भाई इतने सारे लेक्चर एकदम से आ गए हैं, सब टीचर ने एकदम से ही पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो अब हम कैसे मैनेज करेंगे, हम तो रात को लेट सोते हैं, सुबह को लेट उठते हैं, नाश्ता कैसे करेंगे। ये थोड़ा सा स्ट्रेस अभी फिलहाल आपको वर्कलोड फील हो रहा होगा, लेकिन आपको पता है मेरा पोटेंशियल है कि मैं जल्दी सोया करूंगा, मैं टाइम से सो जाया करूंगा और सुबह को टाइम से उठूंगा। बच्चे एक मिनट होल्ड करें। आपका लेक्चर फाइनल ईयर के साथ है ना? मेरा थर्ड ईयर के साथ है, फाइनल ईयर के साथ। एक मिनट बच्चों, आप थोड़ा सा वेट करो, ठीक है, पैनिक ना हो, अभी हो जाता है लेक्चर स्टार्ट। हाँ जी,
अच्छा, मेंटल हेल्थ का हमने देख लिया कि आप अपना पोटेंशियल देखते हो कि मैं सुबह को जैसे ही आप अपना टाइम टेबल सेट कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई मैंने इस स्ट्रेस से कैसे कोप करना है। ठीक है, तो इसी तरह क्या है मेंटल हेल्थ, क्या है ये स्टेट ऑफ इमोशनल साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलनेस है। ठीक है, वेलनेस है एविडेंस्ड बाय सेटिस्फाइंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इफेक्टिव बिहेवियर एंड कोपिंग, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, मेंटल हेल्थ क्या है ये स्टेट ऑफ इमोशनल और साइकोलॉजिकल और सोशल वेलनेस है। ठीक है, कैसे कि आप, ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें आप इमोशनली, साइकोलॉजिकली प्लस सोशली आप वेल हो। ठीक है, यानी कि सोशली वेल कैसे होगे कि आप सोसाइटी में प्रॉपरली स्टैंड करते हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा झगड़ालू नहीं हो, आप बहुत जो है वो डिप्रेसिव नहीं हो, सोशली आइसोलेटेड नहीं हो, सोसाइटी में पार्टिसिपेट करते हो हर तरह से लोगों के साथ। ठीक है, फातिमा आवाज़ नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज़ आप लोगों को? ठीक है, तो क्या है कि मेंटल क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है ये स्टेट ऑफ इमोशनल, ठीक है, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलनेस है, जिसका एविडेंस हमें कैसे मिलता है कि हाँ भाई ये बंदा जो है वो इमोशनली, साइकोलॉजिकली और सोशली वेलनेस में है। कैसे मिलता है इसका एविडेंस हमारे पास ये होता है कि वो इंटरपर्सनल लाइफ और जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसमें वो सेटिस्फाइंग होता है। ठीक है, इसके अलावा उसका बिहेवियर जो है वो इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव कैसे होता है कि भाई जैसे अगर आप किसी के साथ कोई बात करते हो, जैसे आप किसी को कुछ समझाना चाहते हो और वो उसका रिस्पॉन्ड प्रॉपरली करता है, और आप पॉजिटिव समझाना चाहते हो तो अगला बंदा पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स लेता है, तो ये क्या है आपका बिहेवियर इफेक्टिव है, मतलब सामने वाले पे इफेक्ट होता है प्रॉपर। ठीक है, और कुकिंग उसकी, और पॉजिटिव सेल्फ और कुकिंग स्ट्रेटेजी कैसी है, कैसे कुक करता है। ठीक है, और दूसरा पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने बारे में पॉजिटिव होना, अपने लिए पॉजिटिव बात रखना, और इमोशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, अच्छा बच्चों वो ना करो, हाँ जी आप मैसेज कर देते हो और फिर उसके बाद मुझे पता लग जाता है। एक दफ़ा जब आप प्रेजेंट बोल देते हो तो उससे आइडिया होता है कि कितने लोगों ने कमेंट्स किए और कितने प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा फिर इसके अलावा क्या है, इफेक्टिव बिहेवियर हो गया, कुकिंग हो गया, पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट हो गया, और इमोशनल स्टेबिलिटी होगी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा, अगर कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इमोशन का मतलब है कि इमोशन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, हैप्पी इमोशन भी होते हैं, अग्रेसिव भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो इमोशंस हैं इससे हमें आइडिया हो जाता है, इस ये चीज़ें इनका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया, अब जैसे कोई बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है तो क्या उसके इमोशन जो है वो स्टेबल है? वो उसके स्टेबल इमोशंस में नहीं आएगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इमोशनल इस सेंस में है कि बेवजह ही रोता रहता है और रोता ही रहता है सारा सारा दिन। ठीक है, और हर वक्त ही रोता रहता है और हर बात पे पैनिक हो जाता है, घबरा जाता है और एकदम से दुनिया से अलग थलग हो जाता है, तो क्या ये इमोशन जो है वो स्टेबल है? तो इस तरह के इमोशन जो है का कंट्रोल होना और जो है वो प्रॉपरली स्टेबिलिटी में रखना, ये क्या है, ये मेंटल हेल्थ है। ठीक है, अब जैसे नॉर्मल एक बच्चा है, वो खुशी, जब खुशी का मौका होता है तो उसमें हंसता है, खेलता है। जब गुस्से का मौका होता है तो नॉर्मली उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है कि थोड़ा सा मूड दिखा दिया और कह दिया कि मेरे से बात ना करो और बस बात खत्म। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा जो कि खुशी है तो बेवजह ही ओवर रिएक्ट खुशी शो करता है, वो थोड़ा सा अब नॉर्मल लगता है। और अगर कोई इस तरह से करता है कि अगर गुस्सा आया तो उठा के सारी चीज़ें तोड़ फोड़ दी, नुकसान कर दिया, तो क्या वो नॉर्मल है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पेशेंट के बिहेवियर को और इमोशनल स्टेट को शो करती हैं, सोसाइटी में उसकी क्या वेलबींग है उसको शो करती हैं और उसकी साइकोलॉजी को शो करती हैं। ठीक है, फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं मेंटल हेल्थ पे वो क्या क्या हैं? सबसे पहले आता है इंडिविजुअल फैक्टर्स। इंडिविजुअल फैक्टर कैसे आएंगे? इट इंक्लूड्स पर्सन बायोलॉजिकल,
मेकअप, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या आएगा, पर्सन का बायोलॉजिकल मेकअप क्या है, वो उसकी जो बायोलॉजिकल उसके अंदर जिस तरीके से उसकी मेकिंग हुई है, ठीक है, यानी कि उसकी बायोलॉजी कैसी है, उसकी जीन कैसी है, उसकी इमोशनल स्टेट कैसी है, इंटरनली बंदा है ही कैसा, ठीक है, ये चीजें हैं। ऑटोनॉमी उसकी कैसी है, विल पावर उसकी कैसी है, डिसीजन मेकिंग कैसी है, ठीक है, ये चीज आएगी। इंडिपेंडेंस है, डिपेंडेंस है, सेल्फ एस्टीम है। अब जो लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं वो भी काबिल कबूल नहीं होते दुनिया में, मुआशरे में, ठीक है। एक चीज होती है जो कि आपके हेल्दी रिलेशन को शो करती है। जब आपका रिलेशन हेल्दी है और इस वजह से आप डिपेंडेंट हो तो वो चीज उस वक्त तक अच्छी लगती है, लेकिन जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं वो चीज जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। इंडिपेंडेंस कितनी है ये चीज भी मैटर करती है। अगर इंडिपेंडेंस आप ये लेते हो कि मैं इतना इंडिपेंडेंट हूँ कि रात को मैं 2 बजे 3 बजे अकेला घूम फिर सकता हूँ, तो ये हेल्दी नहीं है, ठीक है। सेल्फ एस्टीम, इंडिविजुअल फैक्टर्स में सेल्फ एस्टीम बहुत मैटर करती है कि यानी कि ये एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, ठीक है, कि उसकी मेंटल हेल्थ पे किस तरह से कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करेंगे। जैसे इंडिविजुअल फैक्टर में सेल्फ एस्टीम है, मतलब ये कि अगर किसी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है और कोई उसको जबरदस्ती टोंट कर रहा है या 4 लोगों में इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, और कुछ लोग बहुत ज्यादा इगोइस्टिक होते हैं और वो नहीं टॉलरेट करते कि मुझे इतने लोगों में ये बात क्यों कही गई, तो कुछ लोग इस चीज को पॉजिटिव लेते हैं और कुछ नेगेटिव लेते हैं, और जो नेगेटिव लेते हैं उनकी फिर मेंटल हेल्थ के ऊपर इस चीज का बहुत बुरा बुरा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। और जो लोग बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और पसंद करते हैं कि मुझे कोई सवाल ना पूछे, मुझे कोई कुछ ना कहे, मैं बाहर जैसे मर्जी आऊँ जाऊँ, मुझसे पूछा ना जाए। अब जैसे आजकल की बात ले लो, जो आजकल की जो जनरेशन चल रही है या जो सिचुएशन है आजकल के हालात में, ज्यादातर बच्चों को ये है कि जब हम घर से दूर थे ना तो हमें इतनी रोक टोक नहीं थी, हमें पूछा नहीं जाता था, ना मोबाइल के लिए ज्यादा पूछते थे, ठीक है। लेकिन जब से घर आया बहुत ज्यादा इन्होंने पूछगिछ शुरू कर दिया। मैं अब इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, मैं अब 3rd ईयर में चला गया हूँ, या मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अभी भी मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। छोटे से तो नहीं पूछते, वो तो सारा दिन मोबाइल यूज करता है, वो तो सारा दिन घर से बाहर आता है, मेरे से बहुत सवाल करते हैं। तो वो इंडिपेंडेंसी जो है उसका वो भी हमारे ऊपर, उसका भी फैक्टर इस तरह से आता है कि जब हम खुद मुख्तार होने की कोशिश करते हैं और बच्चे माँ बाप जो है कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। ऑटोनॉमी इस तरह से है कि कोई बंदा जो है वो ऑटोनॉमस है, वो ये चाहता है कि मैं अपने डिसीजंस खुद लूं, ठीक है, मैं किसी को आंसरेबल ना हूँ कोई, और इसके अलावा मेरी अपनी विल पावर हो, मेरी अपनी पावर हो, मैं खुद से अपने स्टैंड ले सकूं, तो वो चीज भी आ जाती है। हाँ, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद है कैपेसिटी फॉर ग्रोथ। इन मेंटल हेल्थ पे कैपेसिटी फॉर ग्रोथ बहुत मैटर करती है, वाइटलिटी है, ठीक है, एबिलिटी टू फाइंड मीनिंग इन लाइफ। अगर आप बच्चे को फ्री हैंड देते हो कि आपके पास अपना डिसीजन लेने की पावर है, हम आपको दे रहे हैं ये ऑप्शन कि आप जिंदगी में जो बनना चाहते हो आप बन जाओ, हम आपके साथ खड़े हैं, तो वो बच्चे की पर्सनालिटी को बहुत अच्छा ग्रूम करता है। लेकिन अगर आप बच्चे के ऊपर, बच्चा चाहता है कि मैं बहुत पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनूं, लेकिन माँ बाप कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो तू पढ़ भी नहीं सकता और तू थोड़ा पढ़, तो उससे बच्चे की जो है वो ओवरऑल हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। या फिर बच्चा बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन उसकी रिसोर्सेज इजाजत नहीं दे रहे, तो उससे भी उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है और वो क्या है, कॉम्प्लेक्स में बच्चा चला जाता है। इमोशनल रेजिलियंस और हार्डीनेस, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी, बहुत ज्यादा इमोशनल होना और बहुत कम तवज्जो देना, बहुत ही इमोशन लेस होना, ये चीज भी बहुत ज्यादा तकलीफ देह है और मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट होता है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग, रियलिटी, ओरिएंटेशन एंड कोपिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट एबिलिटी, ठीक है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग, बिलोंगिंग आप सिंपल ये ले लो कि अपनी चीज को अपना समझना, लव एंड बिलोंगिंग से रिलेटेड इसको ले लो, कि जैसे अपने रिलेशंस की कदर करना, ठीक है, और कुछ लोग अपने रिलेशंस को समझना, उनकी कदर होना, उनको रिश्तों को जोड़ के रखना, ठीक है, और अपनी, चलो ये तो हो गया रिलेशंस, ठीक है। कुछ लोग अपने सगे बहन भाइयों को भी टॉलरेट नहीं करते, अपने सगे रिलेटिव्स को टॉलरेट नहीं करते, माँ बाप की कदर प्रॉपर नहीं करते,
चीज़ों का ही कह लो, अपनी चीज़ों का की एहतियात नहीं करते, मोबाइल टूट गया, चीज़ें गिर गई, चीज़ें गुम गई हैं, कोई परवाह ही नहीं है। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग होना बहुत मैटर करता है। इसको आप पॉजिटिव में भी ले सकते हो और नेगेटिव में भी ले सकते हो। कुछ लोग अपनी चीज़ों को लेके इतने क्रेजी होते हैं कि किसी के साथ शेयर नहीं करते, उन्हें पसंद नहीं है। अगर कोई ले ले तो बड़ा स्ट्रेस लेते हैं, इसने ये सारी चीज़ें मेरी इस्तेमाल करता रहता है, ये ऐसे ही करता है, ये लड़कियों का ये बड़ा रोल है। अम्मी ये मेरे कपड़े पहन लेती है, ये देती नहीं है, गंदे करके देती है, खराब कर देती है, ये फाड़ देती है, भाई है मेरे कपड़े अपने दोस्तों को दे देता है, इस तरह के इश्यूज बनते हैं ना। तो कुछ लोग इस चीज़ को बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट लेते हैं इसका, कुछ लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट लेते हैं, कुछ नॉर्मली लेते हैं कि अच्छा चल आ जाएगी वापस, कुछ नहीं होता। तो हर एक चीज़ के दो से तीन पहलू हैं, ठीक है। रियलिटी ओरिएंटेशन, रियल लाइफ में रहना बहुत मैटर करता है। अब कुछ लोग, हाँ, अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि रियलिटी ओरिएंटेशन में कुछ लोग फैंटेसी में रहते हैं, ठीक है। फैंटेसी क्या है, जैसे लड़कियां, मैं तो प्रिंसेस हूँ, जैसे आईडी बनाई होती हैं, पापा की प्रिंसेस तो पापा की फलानी। बेसिकली होता क्या कि हम लोग फैंटेसी में रहते हैं कि मैं प्रिंसेस हूँ, तो मुझे पूरी दुनिया, यानी कि जो मेरे माँ बाप हैं, अगर वो मुझे बहुत प्यार करते हैं तो पूरी दुनिया मेरे साथ वैसा ही रहेगी, ठीक है। अगर मैं घर में गुस्सा करती हूँ तो बाहर भी मैं ऐसे गुस्सा करूंगी और लोग मेरे गुस्से को एक्सेप्ट करेंगे। अगर मैं, अच्छा, और इसके अलावा अगर मैं एक बंदे के साथ एक सा बिहेव करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि सब लोग मेरे साथ, मैं बाकियों के साथ भी वैसा ही डील करूँ और लोग मुझे इस चीज़ को पॉजिटिव लें। हम लोग बेसिकली रियलिटी से हट के दूसरी दुनिया में रह रहे होते हैं, हम अपनी फैंटेसी में रह रहे होते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि सच कड़वा होता है और दुनिया कुछ और है। हम किसी और नज़र से देखते हैं, हम माँ बाप की नज़र से देख रहे होते हैं, ठीक है। अब आप ये कहते हो, ये एक मिसाल बनी हुई है कि टीचर भी पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, एक बात है, हकीकत है, एक दर्जा है, वो सब ठीक है। लेकिन आप ये कहते हो कभी कभी जब टीचर डांट देता है तो आप ये सोचते हो दिल में कि माँ बाप तो इतने बुरे नहीं होते जितने टीचर बुरे होते हैं, डांटते हैं, फेल भी कर देते हैं, बहुत इंसल्ट करते हैं सबके सामने, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस तरह की सिचुएशन और इस तरह की बातें माइंड में बन जाती हैं, और हम फिर उस रियलिटी से हट जाते हैं कि टीचर ने पढ़ाना भी है, माँ बाप प्यार ही करते हैं। अगर माँ बाप ही टीचर लग जाते हैं तो फिर बच्चे की वो वैल्यू है, वो बात नहीं रहती। इसलिए टीचर ही अलग से रखे गए हैं और टीचर का एक रुतबा दिया गया है कि वो माँ बाप से भी बढ़ के आपकी तरबियत करते हैं, ठीक है। तो जो रियल दुनिया है और जो रियलिटी है उसकी ओरिएंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पे बात आ जाती है ओवर एक्सपेक्टेशंस की। आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि अगला बंदा मेरे साथ पॉजिटिव ही रहेगा, आप रियलिटी से हट के बात करते हो। आप ये कहते हो कि मैं ये कहता है मेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा तो वो ले आएगा क्योंकि उसने कह दिया है। रियल में कौन चांद लेके जमीन पे आ सकता है, नहीं पॉसिबल ना। तो इस तरह की जब हम सिचुएशन दुनिया से हट के जरूरत ज़्यादा सोच लेते हैं फिर प्रॉब्लम आती हैं। और जब हम जरूरत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, अपना स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा ले जाते हैं अपनी थिंकिंग का, तो वो जब नीचे आता है ना तो तब आके हमारे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट होता है, ठीक है। कोपिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट एबिलिटी। अब कोपिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट एबिलिटी कैसे है कि आप कैसे कोप करते हो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ और अपने स्ट्रेस के साथ, ठीक है। अब इसमें आपकी अपनी एबिलिटी के ऊपर मैटर करता है, ठीक है, आपकी अपनी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। अब बहुत सारे आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो किसी ना किसी स्ट्रेस से गुजर रहे होंगे, है ना। जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे ना तो आपने अपने अंदर डायग्नोज करना है, आपने अपनी पर्सनालिटी को ना अंदर से एनालिसिस करना है कि मैं इस वक्त किस सिचुएशन में खड़ा हूँ और मैंने अपने स्ट्रेस के साथ कैसे कोप करना है, ठीक है। तो आज आप अपने आप बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से आप अपने आप को स्टडी करो और देखो कि मैं इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। हमारे सबके अंदर एक एबिलिटी होती है, एक पोटेंशियल होता है कि हम अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकें और अपनी लाइफ को रन कर सकें स्मूथली, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ हमें ट्रिगर करती है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि हमें प्रोवोक करती है लड़ने के लिए, गुस्सा करने के लिए, तो हमने उसे कंट्रोल करना है, ठीक है। और आज से ही हम अपनी लाइफ के अंदर ये चेंजेस लाना शुरू करेंगे, ठीक है। इंटरपर्सनल और रिलेशनशिप फैक्टर्स क्या हैं जो कि इफेक्ट करते हैं मेंटल हेल्थ पे। इंटरपर्सनल क्या होते हैं, जो कि
हमारे आपस में होते हैं रिलेशंस, ठीक है। इट इंक्लूड्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल, यानी कि हमारे अपने साथ वालों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और रिलेशनशिप फैक्टर्स, ठीक है। रिलेशनशिप फैक्टर्स क्या है? जैसे कि मैं आपके और पेरेंट्स की आजकल ले लो, ठीक है। आजकल जो बच्चों की और पेरेंट्स के रिलेशन चल रहे हैं, पेरेंट्स के आपस में जो है मदर फादर के रिलेशन चल रहे हैं, क्योंकि फादर छुट्टियों पे है, माँ तो रहती ही 365 दिन ड्यूटी पे ही है, क्योंकि घर के काम करने हैं, ठीक है। तो आपस में उनके रिलेशन कैसे चल रहे हैं, बहन भाइयों के आपस में कैसे चल रहे हैं, इस तरह के जो रिलेशन हैं ये भी इफेक्ट करते हैं मेंटल हेल्थ पे, ठीक है। इट इंक्लूड्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी? आपकी कम्युनिकेशन जो वो इफेक्टिव होनी चाहिए, एबिलिटी टू हेल्प अदर्स, ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप दूसरों की हेल्प करो, ठीक है। और ये चीज हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। इंटीमेसी है, ठीक है, एंड अ बैलेंस ऑफ सेपरेटनेस एंड कनेक्टेडनेस, दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आप क्या करते हो, हम क्या करते हैं, या जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं उन वो क्या करते हैं बेचारे, या तो वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं या बहुत ज्यादा सेपरेट होते हैं। वो या तो सोशली इनके अंदर इतना ज्यादा इम्बैलेंस होता है कि या तो बिल्कुल ही सोशली आइसोलेटेड हो जाते हैं या बहुत ज्यादा सोशल होते हैं। अब जो बहुत सोशल होते हैं वो भी नॉर्मल नहीं होते, ठीक है। बहुत ज्यादा सोशल होना, बहुत ज्यादा गैदरिंग होना, और वो फिर अकेले नहीं रह सकते एक सेकंड के लिए भी। अगर वो थोड़ा सा भी अकेले होते हैं तो उन्हें वो वक्त खाता है, वो वक्त उन्हें अकेला रहने नहीं देता, ठीक है। अकेले रहने से ऐसे लोग घबराते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि हमें दोनों चीजों में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। कनेक्शन रखो, लिमिटेड रखो, सेपरेट रहो, लिमिटेड रहो। अगर कोई 2 या 3 दिन से ज्यादा अपने आप को बंद रखता है एक रूम में या 24 घंटे से ज्यादा, तो इट्स मीन कि वो मेंटली अपसेट है, ठीक है। तो उसको टाइम देने की जरूरत है, उसके साथ टाइम को शेयर करने की जरूरत है, ठीक है। अब देखो कि एबिलिटी टू हेल्प अदर्स, ये चीज कैसे मैटर, ये हमारी मेंटल हेल्थ पे कैसे इफेक्ट करती है। अब आप लोगों में से कितने हैं जिन्होंने कभी किसी की हेल्प की हो तो आपको अंदर से खुशी मिली हो? अंदर से ना एक सुकून सा मिलता है जब हम किसी की हेल्प करते हैं। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई बच्चा मेरे पास आता है, आपकी क्लास का तो मुझे याद नहीं है कभी किसी बच्चे ने मेरे से बात की हो, मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जब वो कोई आके मेरे साथ बात करता है, मशवरा लेता है, और फिर मैं उसको बता देती हूँ अच्छा नहीं ऐसे करो, तो वो फिर बड़े खुश होते हैं। तो मुझे ना अगर उनको खुशी मिल रही होती है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अगर मैंने किसी की हेल्प की हो। तो जब इस तरह से हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमें बड़ी इंटरनली हमें सेटिस्फेक्शन होती है। तो वो जो सेटिस्फेक्शन होती है वो हमें मोटिवेट करती है कि आप आगे भी दूसरों की हेल्प करो, ठीक है। आप दूसरों की भी हेल्प करो, आप लोगों के पास जाओ, उनकी मदद करो। और लेकिन डिपेंड करता है कि राइट और रॉन्ग का। अगर कोई किसी को हेल्प चाहिए फलाने का नुकसान करने के लिए, मुझे तेरी हेल्प चाहिए, तू मेरे साथ चल, हम इसका बैग छुपा देते हैं, हम इसका मोबाइल तोड़ देते हैं, हम उसकी शिकायत लगाते हैं, तो इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना है। ये कोई हेल्प नहीं है, ये आप अगले बंदे के लिए नुकसान पहुंचा रहे हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपने बैलेंस करके चलनी है। इसके अलावा सोशल, कल्चरल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या होंगे? सोसाइटी कैसे मैटर करती है? अब सोसाइटी में आपको मैं डेफिनेशन में नहीं जाती, मैं सोसाइटी में आपको सिंपल बात बताती हूँ कि लोग आपको किस तरीके से लेते हैं, लोगों की परसेप्शन आपके लिए क्या है, सोसाइटी में आप कहाँ स्टैंड करते हो, ये चीज़ आप देखो। सोसाइटी में स्टैंड करने के लिए आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होना बहुत ज़रूरी है कि लोग आपको एक्सेप्ट करें, ठीक है। हाथों हाथ लें कि फलाना बंदा बहुत अच्छा है, फलाना बंदा बदतमीज नहीं है, फलाना बंदा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है सबको। एक जैसे सपोज जैसे कि अभी कौन बच्चा आया हुआ है, फायजा का नाम है सामने, मुबीन है। अब मैं ये कहती हूँ कि मुबीन बहुत अच्छी बच्ची है, इसको कोई बात कहो ये अच्छे तरीके से लेती है, फायजा है बहुत अच्छे तरीके से लेती है, ठीक है। इन्होंने कभी बदतमीजी नहीं की, तो इनकी पर्सनालिटी अच्छी है, इनको पहनना ओढ़ना आता है, ये 4 लोगों में अच्छे तरीके से बैठते हैं, क्लास में अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, ये अच्छे पेरेंट्स के बच्चे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी सोसाइटी के अंदर स्टैंड करना हमें बताती है। दूसरा, सोसाइटी आपको कैसे लेती है, हम आपको पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ गई है कि हम आपका बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहे हैं,
ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि गिव एंड टेक है ना, कि आप कैसे रहते हो। अब हमें सपोज आपकी क्लास के ही 2-4 बच्चे आके बताते हैं कि मुबीन और फायदा जो है ना, ये क्लास में बहुत हेल्पफुल हैं, ये सबकी हेल्प करती हैं, किसी को किसी भी टाइप की कोई हेल्प चाहिए हो तो ये हमारा साथ देती हैं, और किसी ने कुछ पढ़ना हो, किसी को कुछ भी चाहिए हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे सोशली हो, चाहे मॉरली हो, इमोशनली हो, ये हमें सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है कि हमें आप जो काम करते हो वो चीज़ हमें फीडबैक भी आती है। ठीक है, तो हमारे कंसेप्ट भी उस तरीके से बनते हैं। अब लेकिन आप अगर यही इन्हीं दोनों की मिसाल ले लो, अगर यही दोनों क्लास में अच्छा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बहुत बदतमीजी करते हैं हर टीचर के साथ जो भी आता है, और टीचर को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते, अगर कोई पास से भी गुजरता है, कोई सीढ़ियों से भी आ रहा है, जल्दी से उसके आगे आगे भाग के गुजर रहे हैं, टीचर को जाने की जगह नहीं दे रहे, और जब भी बात हो तो रूडली बात करते हैं, और क्लास में भी सबसे लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो हमारा इनके लिए हमारा माइंड कैसा है, हम इन्हें कैसा एक्सपेक्ट करेंगे, कैसा एक्सेप्ट करेंगे। कोई भी बच्चा या कोई भी टीचर इनको लाइक नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी इनसे बात करना पसंद नहीं करेगा, इनको हर चीज़ में किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व करना है, इंगेज करना है, तो इन लोगों से अवॉइड किया जाएगा, क्योंकि ये तो है ही बदतमीज, इनको किसी चीज़ में लाओ ही ना, ये तो सारा माहौल खराब करेंगे। तो जब हम इन्हें एक्सेप्ट अच्छा नहीं करेंगे, एक अच्छा दर्जा नहीं देंगे, तो ये क्या होगा, ये मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, और ये फिर उस चीज़ के अंदर हमारे साथ या सोसाइटी में इंगेज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, उस वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से इनको रिसोर्सेज भी थोड़े मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर ये अच्छे नहीं हैं बिहेवियर में, तो इनको इंगेज भी रिसोर्सेज में भी कम रखा जाएगा, चीज़ों में कम रखा जाएगा, इस तरह इनके आगे बढ़ने के रिसोर्सेज भी कम हो जाएंगे। तो इस तरह हमें सोशल हमारे पर, सोसाइटी हमारे पर इस तरीके से इफेक्ट करती है। और कल्चर कैसे है, हमारा कल्चर है कि लड़के जो हैं वो ये काम कर सकते हैं और लड़कियां ये काम कर सकती हैं। हमारा कल्चर है कि जो है ना कि लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं, लड़के कम पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा कल्चर है कि लड़कियों को ज्यादा खामोश शांत तबीयत का होना चाहिए, लड़के थोड़े शौके भी हों चल जाता है, लड़कियां बहुत ओवर नहीं अच्छी लगती हैं। या इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे हैं कि लड़कियां, अब हमारा इन्वायरमेंट या हमारा कल्चर ये है कि लड़कियां रात को ज़्यादा लेट नाइट बाहर ना रहें, उससे अच्छा नहीं समझा जाता, या फिर लड़कियां बहुत ज़्यादा लड़कों के साथ ना बैठें, उससे अच्छा नहीं समझा जाता। हमारा कल्चर ये है, हमारा इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, अब एक मैं सिंपल एग्जांपल दे दूं, आपकी क्लास का कोई भी, अगर आपकी क्लास में कोई भी गर्ल है, उसकी आपकी क्लास के जो 3-4 बॉयज़ हैं उनमें से किसी एक से अच्छी बनती है, उसका अच्छा रिलेशन है उसके साथ, कि वो लोग अच्छा पढ़ लेते हैं या अच्छा मजाक कर लेते हैं, माइंड उनकी उनकी कैपेबिलिटी है या कंपैटिबिलिटी है, तो उसको लोग अच्छा नहीं लेते, गलत लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है। तो ये हमारा अब जो बच्चे, उन दोनों को जिनका अच्छा रिलेशन है, और अगर अच्छा रिलेशन है, खुदा चाहता है कि वो आगे भी अच्छे तरीके से रहें, तो उनको, अगर वो अच्छे साथी बन सकते हैं, तो इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ये गलत सोच है कि अगर लोग उन्हें टारगेट करते हैं तो ये गलत है। अब उनका ये रिलेशन अगर हेल्दी है, तो वो उसका, हो सकता है कि वो कितना ज्यादा उसका बेनिफिट लेते हो, बेनिफिट इस सेंस में कि वो अच्छा पढ़ सकते हैं, वो अपनी सोसाइटी के अंदर वो अच्छा स्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस है, उन्हें पता है कि हम दोनों इकट्ठे रहते हैं तो हम अच्छा पढ़ते हैं, हम अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, हम हैप्पी रहते हैं, हम बाकियों की तरह सड़े हुए नहीं रहते। ठीक है, तो ये क्या है, ये इनकी माइंड के ऊपर, इनकी जो मेंटल सिचुएशन है उसके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, लेकिन अगर यही आप लोग जब नेगेटिव उनके बारे में रहोगे और वो नेगेटिव सोचेंगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, तो उनके माइंड के ऊपर, उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होगा और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे। तो वो क्या होगा कि उससे भी उनकी परफॉर्मेंस खराब होगी और पुअर होगी। ठीक है, समझ आइए आपको? इतनी लंबी स्टोरी मैंने सुनाई है, कुछ समझ भी आई है? अच्छा, क्या है सोशल कल्चरल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, क्या है? इट इंक्लूड्स अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, एक्सेस टू एडिक्वेट रिसोर्सेज, इंटॉलरेंस ऑफ वायलेंस। ठीक है, तो क्या है, सेंस ऑफ कम्युनिटी होना बहुत जरूरी है, यानी कि सोसाइटी और कल्चर की बात हो रही है। एक्सेस टू एडिक्वेट रिसोर्सेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ बड़ी मैटर करती है। ठीक है, अब क्या है कि अगर किसी को प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिलते, अब जैसे आप लोग ही ले लो, आप लोगों को कितना, जब नर्सिंग में आए हो, कितना ज़्यादा रिग्रेट था, गुस्सा था कि हमारा मेडिकल में नहीं हुआ, जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं उनका हो जाता है, उनके नंबर ज़्यादा लग जाते हैं, हमारे नहीं लगते।
बहुत सारे बच्चों को ये गुस्सा होगा, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मुझे नर्स बनना पड़ गया। तो क्या है, उनके एडिक्वेट रिसोर्सेज कम होने की वजह से ये चीज़ मेंटली जो है ना वो इफेक्ट करती है। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या है, इंटॉलरेंस हो जाती है वायलेंस की। वायलेंस क्या है, अगर आप लोग, जैसे मैं आपकी क्लास करती होती है, अक्सर ही स्टैंड ले लेती है जी, इतनी कलेक्शन क्यों ली जा रही है। ठीक है, अब जो कलेक्शन ले रहे हैं वो एक रूटीन है, वो काम होना ही है, उस पर कोई वायलेंस नहीं की जा रही, लेकिन आप लोग इनटॉलरेट करके आप बैठ जाते हो जी हमने ऐसा नहीं करना। ठीक है, इसके अलावा क्या है, स्पोर्ट ऑफ डाइवर्सिटी अमंग पीपल। ठीक है, अब क्या है कि स्पोर्ट करने की जो डाइवर्स लोगों में का क्राइटेरिया डिफरेंट है अमंग पीपल। 3 से 4 के अंदर स्पोर्ट करने का तरीका सबका अपना अपना अलग अलग होता है। ठीक है, इसके अलावा मैस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है। ठीक है, पॉजिटिव है एंड अ पॉजिटिव येट रियलिस्टिक व्यू ऑफ वंस वर्ल्ड। पॉजिटिव होना लेकिन रियलिस्टिक होना, और एक बंदे के अलग अलग दुनिया के बारे में व्यूज होना और परसेप्शन होना, अलग तरीके से सोचना, इन्वायरमेंट को अलग तरीके से लेना, सबके अलग अलग अपना क्राइटेरिया है और उनकी मेंटल हेल्थ पे उसी तरह से इफेक्ट होता है। और हर कोई हर चीज़ को अपने हिसाब से परसीव करता है। ठीक है, अब एक चीज़ है, मुझे आप एक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बाहर बारिश हो रही है और 10 लोग खड़े हैं लाइन में, सबसे आप बारी बारी व्यूज लो, इस बारिश के बारे में बताओ आपको कैसा फील हो रहा है। एक बंदा कहेगा हाय हाय बारिश हो गई, अब मैं घर कैसे जाऊंगा। दूसरा बंदा कहेगा हाय हाय बारिश हो रही है, अब इतना कीचड़ हो जाएगा, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे सारे, मैंने अभी यूनिफॉर्म धोया था। अगला कहेगा हाय कितना अच्छा मौसम है, कितना रोमांटिक मौसम है। दूसरा कहेगा, कोई मेरी तरह जो खाने पीने वाला पेटू होएगा वो कहेगा वाह आज तो पकोड़े खाएंगे, आज तो पिज्जा खाएंगे, गर्मा गर्म कॉफी पियेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं आज घूमने चलते हैं, आज बाहर जाते हैं, जैसे लड़के हैं आज बाइक पे चलते हैं, कहीं पे घूम के आते हैं। ठीक है, तो क्या है कि हर एक का अपना कंसेप्ट होता है, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसी तरह ये चीजें हमारे माइंड पे उसी तरीके से इफेक्ट करती है। ठीक है, हाँ, बारिश का स्टेटस भी लगाएंगे बिल्कुल, और अच्छा भी लग रहा होता है। और अब बारिश का स्टेटस लगा लो तो पीछे से कमेंट्स आते हैं ये कहाँ पे हुई है, हमारे तो नहीं हुई, इतनी तो बारिश हुई नहीं। इस तरह के भी आते हैं, क्योंकि लाहौर में ये हालात है, अगर लिबर्टी में हो रही होती है बारिश तो जेल रोड पे नहीं हो रही होती। ठीक है, हाँ, कॉलेज से छुट्टी करेंगे, ये वाला कंसेप्ट तो बहुत ही आता है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, मेंटल मेंटल इलनेस क्या है। मेंटल इलनेस है मेल अडेप्टिव रिस्पॉन्स। एक होता है अडेप्टिव और एक होता है मेल अडेप्टिव। ये होते हैं जो जो हम स्ट्रेस को कोप करने के लिए जो हम रिस्पॉन्स देते हैं, उसकी 2 टाइप्स होती हैं, या तो हम अडेप्ट कर जाते हैं या मेल अडेप्टिव अडेप्टिव होता है। हाँ, कि हम कोप नहीं कर पाते। ठीक है, हनान और अफरस बस एक ही काम है, बंक करना। ठीक है, चलो अब इसको छोड़ो, आगे चलो। मेल अडेप्टिव मेंटल इलनेस कब होती है, जब हमारा मेल अडेप्टिव रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्ट्रेसर को। ठीक है, अब जैसे जैसे कि स्ट्रेसर आ रहा है कि किसी भी टाइप को आपको स्ट्रेस है या किसी को भी स्ट्रेस है, जैसे सपोज अभी शांत का मसला चल रहा है। ठीक है, अभी सिचुएशन तो कुछ और कह रही है, लेकिन जो फर्स्ट हमें सिनेरियो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग ये था कि उसने सुसाइड किया। ठीक है, वो डिप्रेशन में था, बहुत डिप्रेशन में था, डिप्रेस रह रहा है कि उसने सुसाइड कर ली। लेकिन जो अभी सीन चल रहा है, जो अभी जो बात ऐसा ऐसा डिस्क्लोज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ये पता लगा कि उसने सुसाइड नहीं की, उसका मर्डर हुआ। तो सुसाइड क्या है, अब उसको जो स्ट्रेस था, जो उसको कहा जा रहा है कि वो डिप्रेशन में था। हाँ, अब जो जिसको डिप्रेशन में था उस टाइम में उसे किसी साथ की जरूरत थी, उसे साथ नहीं मिला, उसकी गर्लफ्रेंड ने भी डिच किया, उसके काफी रिलेटिव्स की डेथ हो गई, तो उस वजह से वो नहीं कोप कर पाया, उसका मेल अडेप्टिव रिस्पॉन्स आया अपने स्ट्रेसर की तरफ, तो उसने क्या किया कि उसने इमोशनल होकर डेथ कर अपनी सुसाइड उसने सुसाइड कर ली। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन होती है। तो जो मेल अडेप्टिव रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्ट्रेस की तरफ, जो कि इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल एनवायरमेंटल भी हो सकता है। ठीक है, इंटरनल कैसे कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मुझे डिग्रेड किया जा रहा है, मुझे फैमिली में मैं रह नहीं पा रहा, या मेरी मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई है, ये चीज़ अंदर ही अंदर मुझे खाई जा रही है, मेरे से रहा नहीं जा रहा, या मैं फेल हो गया हूँ,
या मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ और फातिमा कहती है मेरी शादी कर रहे हैं, बार बार मुझे सुनाते हैं तेरी शादी कर देंगे, तो ये चीज़ मेरे से टॉलरेट नहीं होती। मैं अपनी लाइफ में स्टैंड लेना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा एक नाम हो, मेरी एक पहचान हो, लेकिन मुझे उस चीज़ से खींचा जा रहा है। तो इस तरह की जो फीलिंग्स है ना, वो इंसान को अंदर ही अंदर जो है वो नुकसान पहुंचाती है। ये इंटरनल हो गई। एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कैसे होंगे कि जब आपको कोई फ्रेंड जो है वो टॉर्चर करता है, या आपके कोई फैमिली मेंबर्स आपको टॉर्चर करते हैं, ठीक है, या फेल होने की वजह से घर से बार बार ताने मिलते हैं, बहन भाई आपको बार बार सुनाते हैं। मेंटल इलनेस भी फैक्टर है या अलग टॉपिक है? मेंटल इलनेस जो है कैसे होती है ये हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं जो कि हमें मेंटली इल करवाते हैं, जो कि हमें स्ट्रेस पूरा जो है कमांड करने नहीं देते। बेसिकली हम ये चीजें देख रहे हैं, ठीक है। एविडेंस है इसकी कैसे, बाय थॉट। अब हम इस चीज को सपोर्ट कैसे करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा पेशेंट जो है वो स्ट्रेसर को सही तरीके से कर पा रहा, जो कि इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इमोशनल टॉर्चर है बहुत ज्यादा, ठीक है। एविडेंस इसका हमें कैसे मिलेगा, उसकी थॉट्स की वजह से। पेशेंट सोचता क्या है, उसकी फीलिंग्स कैसी हैं, इनसिक्योर फील करता है या सिक्योर, हैप्पी फील करता है या सैड हर वक्त, या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसका बिहेवियर कैसा है, दैट आर इनकोगरेंट विद लोकल एंड कल्चरल नॉर्म्स। कैसा है उसका, वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है हमारे कल्चरल और लोकल नॉर्म्स को, किस तरीके से उसका बिहेवियर कैसा है हमारे नॉर्म्स की तरफ। हमारे जो वो बने हुए हैं, हमारे जो नॉर्म्स क्या कहेंगे, हमारे जो एक एक स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं, सेट रूल्स बना दिए गए हैं, उनकी तरफ वो कैसा रिस्पॉन्ड करता है, उसका बिहेवियर कैसा है। अब जैसे कि क्या कह लो कि अब जैसे जो जागीरदार टाइप के लोग हैं, या फिर कहीं पे कोई मतलब किसी ऐसे फ्यूडल सिस्टम चल रहा है अभी भी, और वहाँ पे फीमेल्स जो हैं वो कहती हैं कि नहीं हमें आज़ाद किया जाए, अब हम पढ़े लिखे हो गए हैं। इस तरह की जो सिचुएशंस होती है, या बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस में, या फ्यूडल सिस्टम है लेकिन उनके जो कम वाले लोग होते हैं, जो सिर्फ जॉबियंस होते हैं, उनके अंडर काम करने वाले, तो उनमें से कोई बच्चा सर उठाने की कोशिश करता है, उसको डिप्रेस किया जाता है। और उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स ये हैं कि जो जो वहाँ के जागीरदार लोग हैं, वो किसी गरीब के पड़े हुए बच्चे को हर वक्त टॉर्चर करते रहते हैं कि तू ऐसे पढ़ गया या तू रहेगा तो हमारा नौकर ही। इस तरह के अल्फाज अगर बोले जाएं और सारा कुछ किया जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। फिर उसके अलावा इंटरफेयर विद द इंडिविजुअल सोशल, ऑक्यूपेशनल और फिजिकल फंक्शनिंग के साथ जब इंटरफेयर किया जाए तो वो भी मेंटल इलनेस का जो है वो फैक्टर बनते हैं। जैसे कि अब सोशल कैसे होगा कि एक बच्चा है जो कि अच्छा पहनता ओढ़ता और वो प्यारा लगता है, और वो कुछ भी पहने, ड्रेसअप हो अच्छा सा और अच्छा लगता है, लेकिन उसको जानबूझ के टीज करने के लिए हर बार कहा जाए कि तू बुरा लगता है, तू ये कपड़े सही नहीं पहनता। या ये कह लो, सोशली ये कह लो कि अगर कोई ज्यादा हंसता है तो उसे हर वक्त इसी बात पे टोंट किया जाए कि इसके तो दांत ही अंदर नहीं होते। या अगर कोई ज्यादा लोगों में बैठता है तो उसको वहां पे उसको डिग्रेड किया जाए, या उसकी इंसल्ट की जाए, या उसे कॉम्प्लेक्स में डाला जाए कि कि तेरी अपीयरेंस अच्छी नहीं है, या तेरा रंग काला है, या तू प्यारा नहीं लगता, इस तरह की बातें बोली जाए। ऑक्यूपेशनल ऐसे होगा कि आपकी जॉब परफॉर्मेंस तो अच्छी है, लेकिन आपको पूरी टीम में आप जितना मर्जी काम कर लो, लेकिन आपको ही डिग्रेड किया जाए कि ये काम सही नहीं करता, और इस तरह की बातें बोली जाए, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। फिजिकल फंक्शनिंग पे कैसे है कि आप काम अच्छा कर, अगर आप में से कोई कोई जैसे पतला सा है बच्चा, जैसे प्रेनिका पतली सी है, सायरा सायरा को मैंने देखा है, सायरा पतली सी है, फिजिकल फंक्शनिंग बहुत अच्छी है, सारा काम हम सही कर लेते हैं, लेकिन यानी कही जाए ये क्या है, पतली सी छोटी सी घूमती रहती है, जल्दी जल्दी चला कर, स्लो स्लो चलती है, जल्दी जल्दी काम किया कर, ऐसे किया कर, वैसे किया कर। या जो कोई बहुत ज्यादा हेल्दी है उसके लिए टोंट बन जाए, ये तो है ही मोटी सी, ये तो है ही फड़ोला सा, ये तो कोई काम कर ही नहीं सकती, इस तरह के डायलॉग बन जाए। फिजिकल फंक्शनिंग के ऊपर बात आ जाए कि नहीं जी ये इसकी अपेयरेंस ऐसे ही कर पाएगा, इस तरह की बातें बोली जाए और डिग्रेड किया जाए। या फिर अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि अगर कोई डिसेबल है,
फॉर एग्जाम्पल, और उसको उसकी डिसेबिलिटी को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाए, तो वो चीज़ क्या है, वो भी उसकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करेगी। हाँ, नहीं अभी तक नहीं आई, मिश्रैया के पास थी। अच्छा, तो दूसरा, अगर कोई डिसेबल है और उसकी डिसेबिलिटी जो है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाए और उसको नेगेटिव वे में लिया जाए, तो वो भी चीज़ गलत है। तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, और वो जो भी होगा, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, कोई भी है, लेकिन अगर उसको जो कुदरती तौर पे कोई चीज़ है और अगर उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाए और उस बेस पे उसे बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जाए, डिग्रेड किया जाए, तो वो क्या होगा, वो फिर जो है वो कूप नहीं कर पाएगा, और वो यही सोचता रहेगा कि इसमें मेरी कोई काबिलियत नहीं है, या ये मैंने नहीं किया, ये खुदा की मर्जी थी, और इसका खुदा ने ही किया है, तो लोग मुझे क्यों ताने मारते हैं इस चीज़ के। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करती हैं। बेसिकली जो स्ट्रेसर है उसके साथ अगर हम प्रॉपर अडॉप्ट उसको नहीं कर पाते, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो चीज़ें हमारी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करती हैं, और उसका एविडेंस हमें कैसे मिलता है, हमें नज़र आना शुरू होता है कि उसके थॉट्स अच्छे नहीं हैं। अगर कोई नॉर्मल बच्चा घर पे जब भी फोन पे बात, आप पूरी क्लास हो, जैसे सपोज आप 40 बच्चों की क्लास हो, और आपने देखा है कि एक बच्चा फोन पे जब भी बात करता है तो वो रोता रहता है। ठीक है, और जब वो इस तरीके से रोता रहता है तो आप सोचते हो कि भाई ये इतना क्यों रोता, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्लास में भी उसका पार्टिसिपेशन नहीं है, प्रॉपर ध्यान नहीं देता, पता नहीं ऐसी क्या बात है, क्यों इस तरीके से बच्चा ऐसे, ये मेरी क्लास फेलो इस तरह से क्यों रिस्पॉन्ड करती है आजकल, पता नहीं ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, समझ नहीं आ रही। और फिर थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद उसने ये कहना शुरू, कमरे में भी बंद रहती है, फिर थोड़े दिनों बाद उसने ये कहना शुरू कर दिया, इससे अच्छा तो मैं मारी जाऊँ, तो अच्छा खुदा मुझे उठा ही ले, मैं एक दिन मर जाना है। तो फिर आपको एहसास होगा कि भाई इसके थॉट्स अच्छे नहीं है, ये सैड फील करती है, इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है आजकल, खाना भी सही तरह नहीं खा रही है, और माँ बाप को भी पसंद नहीं कर रही है, बहन भाइयों से लड़ती है, इसको पता नहीं क्या हुआ है, ये क्लास में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही। तो इससे आपको आइडिया हुआ कि बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, और वो जो है वो मेंटली हेल्दी नहीं है इस वक्त, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, अमेरिकन जो हमारी जो एपीए है, यानी कि अमेरिकन, हाँ, अमेरिकन साइकेट्रिक जो हमारी एसोसिएशन है, 2000 में उन्होंने कहा है, मेंटल डिसऑर्डर को ऐसे डिफाइन किया है कि ये क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंट बिहेवियर और साइकोलॉजिकल सिंड्रोम और पैटर्न। क्लिनिकल, क्लिनिकली जो सिग्निफिकेंट बिहेवियर होगा या साइकोलॉजिकल जो उसके सिंड्रोम होंगे। हाँ, अब क्लिनिकल जो सिग्निफिकेंट बिहेवियर है वो कैसे बताएगा कि उसके साइंस एंड सिम्टम हमारे पास टिपिकल आए। ठीक है, या उसके साइकोलॉजिकल जो उसका सिंड्रोम होगा, दूसरा उसका पैटर्न। ठीक है, किस चीज का, दैट अकर्स इन इंडिविजुअल एंड इज एसोसिएटेड विद द प्रेजेंट डिस्ट्रेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ पेनफुल सिम्टम और डिसेबिलिटी, फॉर एग्जांपल इम्पेयरमेंट इन वन और मोर इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ फंक्शनिंग, और with a significantly increased risk of suffering death, pain, disability और an important loss of freedom। ठीक है, क्या उन्होंने बोला है कि जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंट बिहेवियर है या साइकोलॉजिकल सिंड्रोम है या पैटर्न है, क्या, जो कि अक्सर होता है इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, कैसे, यानी कि सेट ऑफ जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि इंडिविजुअल के अंदर अक्सर हो जाते हैं, और ये एसोसिएटेड होते हैं किस वजह से, किसी प्रेजेंट डिस्ट्रेस की वजह से, यानी कि वो प्रेजेंट किसी प्रॉब्लम में जा रहा है, किसी स्ट्रेस में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेनफुल सिम्टम, उसको कोई ऐसा आ रहा है जैसे कि फिलहाल प्रेजेंट उसका स्ट्रेस, आप ये भी ले सकते हो कि उसकी कोई सर्जरी होनी है, या पेरेंट्स में से किसी की सर्जरी है, कोई मेजर सर्जरी है, और वो उसका स्ट्रेस ले रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है। या फिर जो मोस्ट हमारा जो हमारा फेमस क्राइटेरिया होता है स्ट्रेस लेने का, लड़ाई हुई है आजकल। ठीक है, पार्टनर से लड़ाई चल रही है, किसी फ्रेंड से लड़ाई चल रही है, या फिर फाइनेंशियली आजकल हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, आजकल हमारा हॉट इशू है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या है, इस स्ट्रेस को जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंट हमारा बिहेवियर है। चिड़चिड़े सी हैं, गुस्सा आता है कहीं भी बाहर जाने के लिए। हाँ, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और मेंटली अनस्टेबल, या फिर बगैर किसी बात के कह दो फिर साइको है।
ये तो है ही साइको। वो ये जो साइको लफ्ज होता है ना, ये बंदे को पागल नहीं होता कर, ये सुन के बंदा पागल हो जाता है। ठीक है, तो क्या है कि जो जो इंसान के अंदर जो साइकोलॉजिकल सिंड्रोम अकर होता है किसी भी इंडिविजुअल में, वो एसोसिएटेड होता है किससे, प्रेजेंट डिस्ट्रेस की वजह से। वो डिस्ट्रेस कहाँ से आ रहा है, वो आपका इमोशनल डिस्ट्रेस भी होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि पेनफुल कोई सिम्टम आ रहा है या कोई डिसेबिलिटी है, यानी कि फॉर एग्जांपल किसी भी मेन वन या एक से ज्यादा किसी मेन एरिया की फंक्शनिंग इम्पेयर्ड हो गई है। ठीक है, इम्पेयर्ड कैसे हो गई है कि जैसे एक ऐसा पेशेंट है जो आगे पैरालिसिस में चला गया, पैरालाइज हो गया उसको, ठीक है, या हार्ट पेशेंट हो गया, वो कितना स्ट्रेस में रहेगा। अब जब पहले ही हार्ट पेशेंट है तो अगर वो स्ट्रेस लेगा तो उस बेचारे का क्या बनेगा। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर किसी का बाजू कट गया है या दोनों टांगे कट गई हैं, ठीक है, या मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ, हमारे जैसे बंदे जब चैट करने वाले हैं, अगर अंगूठे पे चोट लग जाए तो कितना मुश्किल होता है ना चैट करना, कितनी डिसेबिलिटी फील हो रही होती है। ठीक है, तो क्या है उस टाइम में उतना स्ट्रेस तो नहीं होता, लेकिन हमें कितना गुस्सा आ रहा है, ये कब अंगूठा सही होगा तो मैं मैसेज करूंगा, फिर हम ऐसे ऐसे मोबाइल से पकड़ के कर रहे होते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है वो अगर हम सिर्फ अंगूठे पे हल्की सी चोट लगने का फील करते हैं और इतना अपने आप को इतना इम्पेयर्ड फील करते हैं, तो जिन लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े हादसा हो जाते हैं वो किस स्ट्रेस से गुजरते होंगे। तो ये जो स्ट्रेस है ये मेंटल इलनेस करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और विद द सिग्निफिकेंट इंक्रीज रिस्क ऑफ सफरिंग डेथ, अगर कोई अगर कोई बंदा कोई भी इंडिविजुअल जो है वो किसी का सडन कैंसर अगर डायग्नोज हो जाए तो उसके साथ क्या होगा। ठीक है, अब अगर कैंसर निकल आता है तो वो कितना, उससे पता है कि मैं रिस्क ऑफ सफरिंग डेथ पे हूँ, पेन पे हूँ, या डिसेबिलिटी पे हूँ, या इम्पोर्टेंट लॉस ऑफ फ्रीडम पे हूँ, तो क्या उसके साथ सिचुएशन होगी। ठीक है, अब जो कुछ ऐसे अनमैरिड फीमेल्स भी होती हैं जिनको बगैर पुरानी किसी सिचुएशन के कोई सिम्टम नहीं होता, लेकिन सडन उनका डायग्नोज हो जाता है कि उन्हें यूट्राइन कैंसर है। ठीक है, तो अब जिसको यूट्राइन कैंसर हो जाए खुदा ना खास्ता, और वो हो भी अनमैरिड और यंग हो, तो उसको क्या है, उसकी लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रेस और सबसे बड़ी डिसेबिलिटी है कि उसके बेबीज नहीं हो सकते। सोसाइटी में वो कैसे स्टैंड लेगी, खड़ी कैसे स्टैंड रखेगी अपना, लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। माँ बाप स्ट्रेस में आ जाते हैं, अब मैं इस बच्ची की शादी नहीं कर सकता या कर सकती मैं, कि हम क्या बताएंगे, इसके बच्चे नहीं हो सकते, ये औलाद नहीं दे सकती किसी को भी, है ना। कितनी बड़ी डिसेबिलिटी होती है उस सिचुएशन में, और अगर कोई उसको पॉजिटिव लेके एक्सेप्ट कर ले तो वो बहुत अच्छी बात है, वरना हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती इस चीज़ को। अगर किसी को कैंसर हो गया, अब आजकल जब नया नया देखा आपने, जब कोरोना नया नया हुआ आया दुनिया में, तो पाकिस्तान में लोगों ने ऊंची ऊंची बिल्डिंग से गिर के छलांग लगा दी, मर गए, बाद में पता लगा जी कोरोना निकला ही नहीं, नेगेटिव था कोरोना। ठीक है, एम बेवजह ही पता है कि भी अब मुझे, मैं सफरिंग हो गया, मुझे रिस्क ऑफ सफरिंग पे हूँ, किस चीज़ की, डेथ और पेन की, तो लोगों ने खुदकुशियां करनी शुरू कर दी। और तो इटसेल्फ कोरोना क्या करता है, सिचुएशन है, डिपेंड करता है कि आपकी कितनी इम्यूनिटी, किसको कितना इफेक्ट करेगा। जो बेचारे ज्यादा इम्यूनो कम्प्रोमाइज है वो नहीं सर्वाइव कर पाते, वरना हेल्दी पेशेंट सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं कोरोना में, कोविड में जो आजकल चल रहे हैं, जिन लोगों को हो भी गया उन्हें पता भी नहीं और उनकी एंटीबॉडीज बनी हुई है। ठीक है, इस तरह की सिचुएशंस भी चल रही हैं। फिर इसके अलावा क्या है, और एन इम्पोर्टेंट लॉस ऑफ फ्रीडम, लॉस ऑफ फ्रीडम भी हो सकता है। वो कैसे, कि अगर आपको अगर आपको जो है वो वायलेंस की सिचुएशन में कैद कर लिया जाए, कमरे से निकलने की आज़ादी नहीं है। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग इंडिपेंडेंट, जैसे कि ये अमेरिकन या हमारे जो फॉरेन लोग हैं, इनको लगा लो कि ये इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, ये अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन कहीं भी ले सकते हैं, ना इनके ऊपर डिसीजन का है, ना इनके ऊपर फिजिकली कोई नुक्स वो है, कोई पाबंदी है। ये अपनी लाइफ के अपने सारे डिसीजन और अपनी ज़िंदगी खुद गुजारने के लिए अहल होते हैं, इनको कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हम लोग क्या हैं, हम बॉन्ड हैं, हम बहुत सारे रिश्तों में, बहुत सारे जज्बातों में और बहुत सारी चीज़ों में जकड़े हुए हैं। हम अपने डिसीजंस तक खुद नहीं ले सकते, हम अपनी लाइफ का एक कदम भी खुद नहीं उठा सकते। पहले हम माँ बाप के हाथों में होते हैं कठपुतली,
चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, और बाद में हम हस्बैंड के या अपने मिसेज की कठपुतली होते हैं। ठीक है, रियलिटी यही है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, लेकिन हकीकत यही है। तो पहले हमें माँ बाप रन कर रहे होते हैं, बाद में हमें ससुराल और घर वाले बाकी वाले रन कर रहे होते हैं। तो हमें फिर हम एक टाइम में इतनी सारी चीज़ों में जकड़े हैं कि हमें सबको लेके चलना होता है, हमने सबकी सुननी होती है। तो उस सारी चीज़ में कहीं पे इंसान की अपनी जो रोशनी है वो मध्यम हो जाती है और इंसान की अपनी हकीकत खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक हकीकत है, ये एक रियलिटी है और इसी के साथ हमने चलना है। तो ये क्या है, कोई इसको पॉजिटिव भी ले सकता है, कोई नेगेटिव भी ले सकता है, लेकिन इस चीज़ को ज़्यादा नेगेटिव कौन लेता है, जिनको पहले ही बहुत ज़्यादा आज़ादियाँ मिली होती हैं, तो उनके लिए इस चीज़ में सर्वाइव करना मुश्किल है। तो हमारे कल्चर में ये चीज़ नॉर्मल है। अब एक लड़का अपनी मिसेज को लेके अलहदा नहीं हो सकता क्योंकि उसके माँ बाप बूढ़े हैं। ये कल्चर है कि माँ बाप के साथ ही रहना है और हमारी तरबियत ऐसी, हमने रहना ही है। ठीक है, लेकिन बाहर ऐसा नहीं है। बाहर क्या करते हैं, बाहर के मुल्कों में सारी, बाहर की, पाकिस्तान के अलावा, एशियन कंट्री के अलावा बाकी सब जगह पे यही है कि माँ बाप को कुछ नहीं समझते, माँ बाप को ओल्ड हाउसेज में भेजिए और खुद जो मर्जी करते रहें। तो ये क्या है, ये कल्चर टू कल्चर वेरी करता है और ये जो है वो इम्पोर्टेंट लॉस काउंट होता है, लेकिन कुछ जगहों पे हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तो हम इसको पॉजिटिव लेके अच्छे से ही इसको रन करते हैं। 1 घंटा फिर गुजर गया और हमें पता नहीं लगा और हमने अभी कुछ ही स्लाइड्स पढ़ी हैं। ये लेक्चर हमारा लंबा चलेगा, काफ़ी ज़्यादा स्लाइड्स हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात है कि ये लेक्चर जो है वो ये यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएंगे, लेक्चर आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगे, आपने परेशान नहीं होना। इसके अलावा जो आपका शालामार ई लर्निंग पोर्टल है, मैं वहाँ पे इसको अनहाइड कर देती हूँ लेक्चर को, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा ये कि मैं गूगल क्लास के ऊपर आपका एक आपका ग्रुप बना देती हूँ गूगल क्लासरूम में, आप वहाँ से निकाल लो। ठीक है, जब वो वहाँ पे बन जाएगा गूगल क्लास के ऊपर, जब आपका स्टार्ट हो जाएगा एमएचएन का, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, तो वहाँ पे मैं लेक्चर अपलोड किया करूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना, लेक्चर्स के लिए आपके पास अवेलेबल रहेंगे, जब चाहे आप पढ़ सकते हो, जब चाहे ले सकते हो लेक्चर। ठीक है, और यूट्यूब से आप सुन भी सकते हो जिन लोगों का लेक्चर मिस हुआ है। तो अभी के लिए फिर खुदा हाफिज, कल मिलेंगे नए इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और ज़्यादा फ्रेश होके खा पी के बैठना सबने। ठीक है, खुदा हाफिज।